हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ये ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओह माय गॉड, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, द टावर, किंग ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड देखेंगे 3 ऑफ कप्स। ओके, चलो इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं जल्दी से। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। हाई प्रीस्टेस, द मून। ओके, द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 2 ऑफ कप्स और एज ऑफ सोर्स। देखो थर्ड पार्टी है ना, पास्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा जा रही है थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, था कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। थर्ड पार्टी के कार्ड को क्लेरिफाई, सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द हाई प्रीस्टेस ने और द मून ने। थर्ड पार्टी अपने आप में अभी तक, जैसे इधर क्वीन की एनर्जी आ गई, इधर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई, तो थर्ड पार्टी अपने आप में आप खुद को ऐसा बना के रखा है अभी तक कि जैसे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, उसके हिसाब से आपके पार्टनर चलने चाहिए, वो जैसा बोले वैसे काम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो घर में कलेश होना, मन मुटाव होना, बवाल कर देना, ठीक है, समाज के सामने इमेज डाउन कर देना। तो इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की रही है आपके पार्टनर को लेके। लेकिन अभी थर्ड पार्टी को क्या हो रहा है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मेरी जो ये एनर्जी रही है कि सबको कंट्रोल में करके रखने की, स्पेशली आपके पार्टनर को कंट्रोल में करके रखने की, तो वो एनर्जी अब कहीं ना कहीं डाउन हो गई है। क्योंकि अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। वो अब आप थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं एकदम से। हाँ, आते अभी भी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले क्या होता था कि जो थर्ड पार्टी ने बोल दिया वही पत्थर की लकीर हो जाती थी। लेकिन अब वो एनर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है चीजों को समझते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो है वो सोच पास्ट के बारे में रही है, लेकिन बढ़ आगे रही है। समझ रहे हो बातों को, कि पास्ट की एनर्जी को बहुत ज्यादा याद कर रही है। और जो पास्ट की एनर्जी को याद कर रही है ना, तो उसके मन में क्या हो रहा है, गुस्सा भर रहा है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा क्या था, मेरे साथ ये क्या था। तो गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बढ़ आगे रही है, उस गुस्से को याद करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, ताकि वो चीजों को अपने कंट्रोल में वापस से ला सके और अपने करियर में, अपने आप में ग्रोथ ला सके। एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में थर्ड पार्टी वापस से आना चाह रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों की रिलेशन बहुत ज्यादा खराब करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो आप हो। आपके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, अगर रिलेशनशिप हो सकता है, करियर, पैसा, समाज, सोसाइटी, ठीक है। आप मैरिड हो सकते हो, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, जीएफ बीएफ हो सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है आपके, हो सकता है आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड है। तो सिचुएशन जो भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां आ रही है, और ये चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, नेगेटिव थॉट्स में लेके जा रही है, ठीक है। और देख लेते हैं, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे आप थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिलेशन धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है। जो एक होती है ना कि नींव कमजोर होती जा रही है,
पहले जैसे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है, धीरे धीरे नींव कमजोर पड़ती जा रही है, एक एक चीजें छूटती जा रही है। तो इस चीज को लेके थर्ड पार्टी अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए भी दिखाई दे रही है कि ऐसी सिचुएशन में जहां मैं चाहती थी कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जहां मैं चाहती थी सक्सेस, नेम, फेम, लोग मेरे आगे पीछे घूमे, एक रोब रहे, एक रुतबा रहे, मेरा कहते ना कि जैसे मेरा रोब सभी लोगों पे पड़ना चाहिए, ऐसी एनर्जी में थर्ड पार्टी रही है हमेशा। लेकिन अब क्या हो रहा है, टावर कार्ड्स निकल के आया है कि धीरे धीरे अब ये चीजें क्या छूटती जा रही है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में नेम फेम चाहती है, सक्सेस चाहती है, जीत चाहती है, हर चीज में जीत चाहती है, अपने रिलेशन में जीत चाहती है, अपने पैसा में, करियर में खुद को विजेता बनाना चाहती है, मतलब पीछे नहीं हटना चाहती किसी भी तरीके से, और स्पेशली आपसे तो बिल्कुल भी नहीं हटना चाहती है। अगर आप 20 हो तो वो 21 बनना चाहेगी, 19 भी नहीं बनना चाहेगी। अगर मान लो कि आप 50,000 रुपये कमाते हो तो वो 51 ही कमाएगी, ठीक है ना, वो 49,000 नहीं करेगी, वो 51,000 ही करेगी। तो आपके साथ अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करती है थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर रिश्ता खराब होगा थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का, तो उसका जो मेन कारण है वो आप ही हो, क्योंकि आपके पार्टनर का झुकाव देखा है आपकी तरफ। आपके पार्टनर भला ही खुल के नहीं बोलते हो, लेकिन एक हाव भाव से चीजें समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ है, और ये चीजें थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर कर रही है, थर्ड पार्टी की नींव हिला रही है कि ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में सब कुछ मेरे हाथ से चला जाए और कुछ भी नहीं बचे, मेरे पास बच जाए सिर्फ ठन ठन गोपाला। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, जिसको क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने और नाइट ऑफ कप्स ने। देखो, थर्ड पार्टी दोनों ही चीजों के लिए एक्शन लेना चाहती है। पेंटिकल्स पैसा, करियर, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कप्स मतलब इमोशन, वाटर एलिमेंट से आपके पार्टनर को लेके रिश्ते को सुधारना, ठीक है ना, तो दोनों चीजों में थर्ड पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और इसीलिए थर्ड पार्टी एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। और एक्शन मोड पे तो दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अब वो पहले वाली बात नहीं है। पहले क्या था कि सब कुछ आसान था, सब कुछ इजी था। अगर थर्ड पार्टी ने चाहा कि ठीक है मैं ऐसा बोलूंगी और ये मेरा काम होना चाहिए, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ भी काम बोला तो आपके पार्टनर तुरंत कर देते थे। लेकिन अब अब क्या लगता है थर्ड पार्टी को कि अब इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आएंगे, थर्ड पार्टी ने कुछ फरमाइश करी, कुछ चीज मांगी, ठीक है, तो या कोई कमिटमेंट मांगा या अपनी कोई डिजायर फुलफिल करने का कहा, और आपके पार्टनर बहुत आसानी से मान जाएंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है। ये चीजें थर्ड पार्टी को समझ में आ रही है, और इसीलिए थर्ड पार्टी एक्शन तो लेना चाहती है और एक्शन लेगी भी सही, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रही है। उस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए कैसे चीजों को बनाना है, कैसे आपके पार्टनर के सामने पेश करना है, कैसे अपनी बात को मनवा कर ही रहना है। तो पहले उन सब चीजों पे काम करेगी या करेगा, उसके बाद ही उस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी लड़ना भी चाहती है और जीतना भी चाहती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थर्ड पार्टी के दिमाग में चलते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में, जैसे नेम फेम तो मैंने बताया ही है, ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रखा है कि आपसे शादी करेंगे, तो वो अब इस कमिटमेंट को पूरा करवाना चाहती है आपके पार्टनर से। अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ये कमिटमेंट दे रखा है कि आने वाले समय में मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा या इतना तुम्हारा साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा कि तुम्हें कभी किसी की कोई कमी महसूस नहीं होगी, तो आज थर्ड पार्टी उन चीजों को याद दिला रही है आपके पार्टनर को कि उस वक्त आपने ऐसा कहा था, तो आज मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है ना, आज मुझे जो भी आपने कमिटमेंट दिया था वो पूरा करो। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पुरानी बात याद दिलाकर दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की डिजायर कंप्लीट करे, या फिर आपके पार्टनर ने जो कमिटमेंट दिया था पहले कभी, उसको पूरा करने के लिए अब जिद पे आते हुए दिखाई दे रही है। जिद पे आने का यही कारण है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही है और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। वो अपनी ये क्लेरिफाई करना है ना, ये वो किसी भी तरीके से
पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहती। जैसे मान लो कि आपके जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी अपने आपके पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट रही है अगर अब तक, तो वो अब इन चीजों से दूर भाग रही है। ठीक है ना, कि मुझे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में अपने डिजायर को फुलफिल करना है, मुझे मेरी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ चाहिए, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, मैं अपनी आज़ादी से अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, मैं किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ मैं सबको बांध सकती हूँ लेकिन मैं किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहती हूँ। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं इमोशनली दूर जाते हुए दिखाई दे रही है और प्रैक्टिकल होते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कारण सिर्फ एक ही है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि अब इतना समय नहीं बचा है, या ऐसी सिचुएशन नहीं है, या अब मेरे में इतनी हिम्मत या इतना कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि मैं, या इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं अब और ज्यादा इंतजार कर सकूं, मुझे जो भी चाहिए आज ही चाहिए। कहीं कहीं जिद पे आते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, पुरानी बातों को याद करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है ना, पुरानी बातों को याद करते हुए तो दिखाई दे रही है, साथ में आपके पार्टनर को पुरानी बातें याद करवाते भी दिखाई दे रही है कि उस समय ऐसा हुआ था कि आप मुझसे कितना प्यार करते थे, आप मेरी हर बात मानते थे, हम दोनों कैसे घूमते थे, हम दोनों ने कैसे कॉफी पी थी, हम दोनों ने क्या किया था, हम दोनों ने ये किया था। तो ये सारी बातें याद दिला दिला के आपके पार्टनर को इमोशनल करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और कहीं न कहीं अपने फॉर्म में आते हुए आप दिखाई दे रही है, या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रही है। और कारण सिर्फ एक ही है, मकसद सिर्फ एक ही है कि वो अब पेशेंस नहीं रखना चाहती है, जो भी करना है आज ही करना है, आज ही जीत चाहिए, आज ही फल फ्रूट चाहिए। ठीक है ना, आज ही पैसा चाहिए, आज ही सब कुछ चाहिए, अब पेशेंस नहीं है। और ये कार्ड आने का एक कारण और भी है कि थर्ड पार्टी के मन में एक डाउट सा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं तो सिर्फ वेटिंग मोड में रह जाऊं, चलो और थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं, चलो ठीक है और थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं, और इधर आप उनकी लाइफ में आ जाओ वापस से, क्या बोलते हैं कि वापस से उनकी लाइफ में एंटर हो जाओ, और आपके पार्टनर को आप वापस से खींच ले जाओ, और वो कुछ भी नहीं कर पाए, उसके हाथ में कुछ भी ना है। तो इसीलिए अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि इन दिनों है ना आपके पार्टनर का जो वो बिहेवियर देख रही है, ठीक है, ये देख रहा है, उससे ये चीजें क्लियर हो रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके पार्टनर उसको कंटिन्यू सोच रहे हैं। तो ये बात थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं क्लिक हो रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो ये वाली चीजें सोचते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, और बताइए अभी करंट में थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार। ओके, देखो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके गिविंग नेचर में आ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो भी बोल रही है वो आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब करने का कारण क्या है कि आपके पार्टनर कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो कोई जिद बहस करे, इसलिए थर्ड पार्टी जो बोल रही है वो सब बात मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी कह रही है कि मुझे ये चाहिए तो ठीक है ये ले लो, थर्ड पार्टी कह रही मेरे साथ वहां चलो तो ठीक है चल चलो। ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने मना करा या उसकी बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा? झगड़ा होगा, ठीक है, बहसबाजी होगी। और अभी आपके पार्टनर की मेंटल स्थिति ऐसी नहीं है, मेंटल सिचुएशन ऐसी नहीं है स्थिति कि वो थर्ड पार्टी से कोई बहसबाजी कर सके। मतलब अभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तबीयत वगैरह भी खराब हो, कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से आपके पार्टनर अभी कोई भी बहसबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है जो चल रहा है उसे चलने दो, कम से कम शांति तो है। वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं।
एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चीजों को समझ रहे हैं। ठीक, और देखो होता क्या है कि अगर थर्ड पार्टी कुछ मांग रही है और आपके पार्टनर उस चीज को देने के लिए मना कर रहे हैं या बहसबाजी कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को क्या लगेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और वो पीछे पड़ने की कोशिश करेगी, और इससे क्या होगा, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अभी थर्ड पार्टी जो बोल रही है वो आपके पार्टनर कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में ये क्या चल रहा है, बहुत सी चीजें अजीबोगरीब हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, बहुत सी चीजें बदल रही है, तो वो उन चीजों को समझने के लिए अपना दिमाग शांत रखना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्यों डिवाइन मैसेज आ रहे हैं, मुझे क्यों बार बार आपका ड्रीम आ रहा है, ठीक है, मेरे पार्टनर का ड्रीम आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। एक मन में इंट्यूशन जाग रहा है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे किसी से मिलना है, मेरा सोल पार्टनर कहीं ना कहीं है और वो मुझे बुला रहा है, ठीक है, मतलब चीजें समझ में पूरी तरीके से नहीं आ रही, आ तो रही है पर पूरी तरीके से नहीं आ रही, और ये सिचुएशन जो होती है ना, ये बहुत ही खराब सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें इंसान ना तो इधर का रहता है ना इधर का रहता है, बस मन के अंदर इतनी ज्यादा उथल पुथल होती है कि बेचैन हो उठता है इंसान। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिससे आपके पार्टनर आपके रिश्तों को समझ पा रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है, आपके पार्टनर जैसे देख रहे हो ये लड़की कैसे खुश हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, और ऊपर की तरफ देखते हुए दिखाई दे रही है, और अपने हाल में जीते हुए दिखाई दे रही, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं या हो गए हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कैसा वर्क कर रहे हो, क्योंकि जो भी एनर्जी आपके पार्टनर रिसीव करते हैं वो आप ही से रिसीव करते हैं, ठीक है। अगर आप आपकी लाइफ में लो एनर्जी में हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी लो एनर्जी में रहेंगे। अगर आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका पर्पज है, सोल पर्पज है, उसको अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, या अपने अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, या चीजें आपको समझ में आ रही है कि आप इस धरती पे आए हो तो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, आपका एक सोल पार्टनर है जिसको आपको आगे जाके मिलना है, ठीक है ना, आप दोनों का रियूनियन होना है, परमानेंटली रियूनियन होना है, तो ये चीजें आप समझ रहे हो, इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपके पार्टनर भी अवेकन हो रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हो और इनके ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर काफी हद तक अवेकन हो चुके हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को हाई एनर्जी में रखो, ठीक है ना, जितना आप हाई एनर्जी में रहोगे उतने ही आपके पार्टनर जल्दी अवेकन होंगे, और जितने जल्दी अवेकन होंगे उतना ही आपके रियूनियन का डिवाइन टाइमिंग आएगा और परमानेंटली रियूनियन होगा। ऐसे नहीं है कि आए गए, ठीक है, ये वाली सिचुएशन से आप और आपके पार्टनर दोनों बाहर आ जाओगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी पेंटिकल्स, जैसे कि आपको पता है कि पेंटिकल्स पैसा धन दौलत, ठीक है ना, इन चीजों को शो करता है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में अगर कुछ पाना चाहती है तो सिर्फ लग्जरी लाइफ और अपनी खुशियां। यहाँ पर थर्ड पार्टी के दिल में अपने पार्टनर को लेकर कोई भी फीलिंग्स दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर इमोशनल हो रही है या आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को अच्छा करना चाह रही है, रिश्ते को अच्छा करना चाह रही है लेकिन सिर्फ अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए। बाकी थर्ड पार्टी का जो पूरा फोकस है वो पैसों के ऊपर है। यहाँ पर व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है, और व्हाइट कलर की ड्रेस पहनने का यही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने अपने आप को एक प्योर सोल बता रही है, या ऐसा बन रही है जैसे कह सकते हैं ड्रामा कर रही है, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, आज तक मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है। मतलब जो कुछ भी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए किया है ना, उसको बता के जता के आपके पार्टनर के ऊपर एक प्रेशर बनाते हुए दिखाई दे रही है, ताकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने कुछ भी नहीं कर पाए और थर्ड पार्टी की सारी बातें मानते रहे, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का अगर रिलेशन देखा जाए दोनों का, कि अभी इन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन अभी अच्छा चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छा चलने का कारण सिर्फ एक ही है कि आपके पार्टनर ने ये डोरी बांध रखी है,
ठीक है ना, लेकिन मन से बहुत ज्यादा उदास है, मतलब कि वो रिश्ते को खराब नहीं करना चाह रहे हैं। कब तक के लिए, वो मैंने पूरी डिटेल आपको समझा दी है। थर्ड पार्टी को पकड़ के तो रखा हुआ है, लेकिन मन कहीं ना कहीं उदास है। मन कहाँ उदास है? मन ऐसा नहीं है कि आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान है, नहीं, वो इस चीज को लेके ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अभी उनकी लाइफ में ये जो चेंजेस हो रहा है ये आखिर क्या है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपके पार्टनर का, जैसे बार बार आप आपके पार्टनर के सपनों में आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ हो रहा है, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने उस व्यक्ति से रिलेशन खत्म करके आगे की तरफ में बढ़ रहा हूँ, या जो थर्ड पार्टी है उसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं वापस पीछे क्यों जा रहा हूँ, क्यों उसकी इतनी याद आ रही है, क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, क्यों मैं इतना तड़प रहा हूँ। तो ये चीजें सोच सोच के आपके पार्टनर और ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर गुमसुम बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने कहा, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और उनका जो मन है ना कहीं आपकी तरफ खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है कि नहीं, तुझे उसके पास जाना है, तुझे उससे बात करनी, वही तेरा सोल पार्टनर है, तुम दोनों का सोल कनेक्शन है, तुम इस अर्थ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई हो जिसे तुम्हें पूरा करना है, तुम दोनों को मिलके समाज के लिए कुछ करना है। ठीक है, अर्थ की एनर्जी को बैलेंस करना है। एक मतलब हाई एनर्जी की बातें उनके दिमाग में आ रही है, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस कारण से अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते हैं और ना ही कर रहे हैं। इसलिए जैसा चल रहा है, जैसा चलने दे रहे हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं कि अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो आपको क्या बोलेंगे। प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। एक सेकंड, ठीक है, चलो, इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे। ओके, द सन, एट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स और फोर ऑफ कप्स। ठीक है, देखो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वापस से रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता हूँ, तुम्हारे साथ खुशियां देखता हूँ, लेकिन मैं अभी इस वक्त बहुत ज्यादा बंधा हुआ हूँ। कमिटमेंट में बंधे हुए हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में बंधे हुए हो सकते हैं, कोई जिम्मेदारी में बंधे हुए हो सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, किस कारण से वो बंधे हुए हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अभी करंट में मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तुम तक आने के लिए, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर प्रॉब्लम का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे को लेके, फ्यूचर को लेके एक नए नए आइडिया सोचता हूँ, तुम्हारे को लेके फ्यूचर देखता हूँ। ठीक है, सपने देखता हूँ, लेकिन मुझे शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे छोड़ दो या तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और मैं यही तुम्हारा वेटिंग में रहता हुआ, इंतजार करता हुआ रह जाऊं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। तो कप्स का कार्ड निकल के आया है, आप दोनों का 100% कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, जिसके कारण से ना आप आपके पार्टनर को भूल पाते हो, ना आपके पार्टनर आपको भूल पाते हैं। और आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि मैं तुमको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को प्रोटेक्ट करना भी चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लूँ और फिर क्या हो जाए, चीजें बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। फिलहाल वो बता रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा उदास हूँ, कहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, ना मेरा काम में मन लग रहा है, ना पैसा कमाने में मन लग रहा है, ना कहीं और सिचुएशन में मन लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है मेरा। तो अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर रहे हैं कि मैं लाइफ में तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय चाहते हैं आपके पार्टनर। चलो, अब ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट,
9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके अंदर ही एक ऐसी रोशनी है जिसके जिसके सहारे से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी उस रोशनी को पहचानना है। साथ में आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, माता रानी की ब्लेसिंग है। ठीक है, शेरावाली की, कालका माता की, जो भी, लेकिन कोई फीमेल शक्ति आपके साथ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को, आपकी रोशनी को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कि अपने अंदर की रोशनी को पहचानो कि आप कौन हो, और आपकी लाइफ में आगे बढ़ो हो। अपने कर्मों पे ध्यान दो, उदास नहीं रहना है। आपके ऊपर माँ शक्ति की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। आपको एक क्यून की एनर्जी में आना है। जब आप क्यून की एनर्जी में आओगे तो आपकी लाइफ में पैसा भी होगा, खुशियां भी होगी, और आपकी लाइफ में वो सब सुख सुविधा होगी जो कि आप चाहते हो। आपके अंदर, जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है। ये अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को कि ऐसा होता है कि जो आप सोचते हो वो काम हो जाता है। जैसे आपका इंट्यूशन पहले से ही बोलने लग जाता है कि ऐसा होने वाला है, पता चलता है वो हो गया, मतलब कुछ होने वाला था तो पहले से आपको आभास होने लग जाता होगा, या फिर मन उदास होने लग जाता होगा, या आपके पार्टनर आपको याद करते होंगे तो आपको अजीब सी बेचैनी सी होने लग जाती होगी। ठीक है, आपको मन में ऐसा लगता होगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि सिर्फ रोने धोने की एनर्जी में रहूँ, मुझे लाइफ में कुछ करना है, बड़ा करना है। ठीक है, तो एक अंदर आपके ज्वाला है जिसको आपको जलाना है। ठीक है, खुद को पहचानना है और आगे की तरफ बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ोगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देगी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे दुनिया आपके पीछे चलना स्टार्ट कर देगी, और आपको हर खुशी, हर प्यार, अपनापन, और जो आपका ट्रू साथी, ठीक है ना, जो डिवाइन ने आपके लिए सोलमेट बनाया है, वो सोलमेट आपको मिलेगा। इसलिए खुद को पहचानो, खुद पे भरोसा रखो, अपने ऊपर वर्क करो, और लो एनर्जी में नहीं रहना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।